ओके। कैसे हो आप दोनों? यार ये मार्क्स तो मतलब बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं है। तन्मय क्या इशू हुआ था बताओ। मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन मेरे बहुत सिली मिस्टेक्स हुए और टाइम भी मेरे को ज्यादा लगा। बेटा लेकिन पेपर तो ऐसा बहुत टफ नहीं था ना, आप सिली मिस्टेक्स को तो हाँ बेटे सर, वही सिली मिस्टेक्स में कैलकुलेशंस में वो मतलब कैलकुलेशंस एक तो पहले गलत हो गए, फिर ऑप्शंस में थे नहीं तो वापस करने बैठी तो उसमें बहुत टाइम चला गया। और चेतन तुम्हारा क्या इशू हुआ था? सर एक ही क्वेश्चन को करने के लिए मतलब 5-6 मिनट लग रहे थे, इसलिए ज्यादा नहीं हो पाए। बेटा पेपर तो देखो बहुत टफ नहीं था यार, है ना, मतलब सिंपल ही पेपर था। ऑल्दो मैंने बोला था कि 15 क्वेश्चंस टफ रहेंगे, 10 क्वेश्चंस इजी रहेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट मतलब मीडियम ही थे। टफ अच्छा, क्वेश्चंस नहीं लेकिन थे। वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, इसलिए तो क्या पाँच छह सॉल्यूशन है? ऊपर मिनट से वो कैलकुलेशन में गड़बड़ होता तो फिर वापस पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ता। अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? फिर तुम खुद खुद बताओ। जैसे आप लोग बोल रहे हो कि एक तो स्ली मिस्टेक्स हो रहे थे, सेकंड टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, तो इसका क्या सॉल्यूशन है तुम बताओ। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा इससे। प्रैक्टिस अभी ज्यादा करेंगे। नहीं तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ। जो करना एकदम परफेक्ट करना, उसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी, नहीं नहीं वो तो कैलकुलेशन ठीक है, स्पीड। मतलब लेकिन ये है ना कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, यही पॉइंट है ना। हाँ बेटा बोलने से नहीं आता है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है जिसमें आप सोचो कि हाँ यार नोट्स आ गए बहुत अच्छे से, शीट सॉल्व कर लिया बस हो गया, अब तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे आप एग्जाम। ऐसे नहीं होता है ना आपको। मतलब यदि कोई नोट्स वगैरह से कॉन्फिडेंस फील कर रहा है तो वो बेसिकली बिल्कुल ही फेक कॉन्फिडेंस है, जो एग्जाम में रिफ्लेक्ट कभी नहीं होगा। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और सिंसियर तो रहना ही है, मतलब ये है। क्योंकि तुम्हारे मार्क्स देख के मेरे को तो नहीं लग रहा बिल्कुल अच्छा। हाँ। हाँ, और यार अपना इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो कि सारे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया था, और इसमें ये स्टेप्स यूज हो रहे थे, और स्टेप्स को यूज करने पे ये आंसर आ रहा था। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो तभी जाकर के इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का बताओ ना, अगर क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो छोड़ देने का क्या क्या करना है? बेटा तुम ऐसे बताओ, छोड़ दोगे तो कितने मार्क्स लेके आओगे तुम ये करना चाह रहे हो क्या कि 100 में 70 मार्क्स लेके आना चाहते हो क्या आप? नहीं सर, फिर मतलब कैसे वो मैनेज करने का वो बताओ तो सर। मैनेज करने का यही है कि प्रैक्टिस करके रखो बहुत ज्यादा, और मतलब ये सोच सकते हो कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में 100 में से आप 20 क्वेश्चंस टारगेट, सॉरी 25 में से 20 क्वेश्चंस टारगेट कर लो। 20 क्वेश्चंस को भी आप करेक्ट कर देते हो तो आपका +4 यानी कि 80 मार्क्स हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ 3 आवर्स का पेपर है। पहले यार हमारे टाइम में तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, और 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे सारे। अब तो खैर लेवल फिर भी थोड़ा सा कम है मेंस का तो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का यही तरीका है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो 25 क्वेश्चन है, लेट्स से 1 आवर कंसीडर करते हैं, तो 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, यानी हर क्वेश्चन करने के लिए 2 पॉइंट समथिंग मिनट्स। बट वहीं आप 20 क्वेश्चन ही कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन का मतलब तो 3 मिनट्स हो गया ना पर क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे कभी नहीं होगा कि यार मैंने बताया और कोई तो तुम्हें ऐसा ब्रह्मास्त्र टाइप का मिल गया कि बस तुम्हारा टाइम मैनेज हो गया। ऐसे थोड़ी होता है यार, आप प्रैक्टिस करते हो। जब तक आप घर पे किसी चीज को अपने डेली रूटीन में नहीं लेके आओगे ना, वो कभी भी एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। आप घर पे सॉल्व कर रहे हो आराम से सोते सोते, और चलो पानी पी लेता हूँ, मम्मी का ये काम कर देता हूँ, फिर सॉल्व करने बैठ गए, फिर कहीं होके आ गए, फिर सॉल्व करने बैठ गए। ऐसे थोड़ी होता है। जब तक आप घर पे 3 आवर्स का कंटिन्यूस सिटिंग नहीं लगाओगे ना, आप कैसे सोच सकते हो कि यार एग्जाम में तुम कर दोगे पेपर अच्छा। हाँ सर। तो ये तो ऐसा थोड़ी है। अब जैसे उसेन बोल्ट को सपोज करो, कोई भी रेस, उसका एक कंपटीशन है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि चलो 10 दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं। नहीं सर। वो तो यार एक एक दिन एक एक सेकंड ही वैसे जिया जाता है, ये सोच के कि हाँ मेरा एग्जाम है, उस एग्जाम में मेरे को ऐसे करना है। अभी सपोज करो किसी का बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, तो ऐसा थोड़ी कि वो 10 दिन पहले चाय वगैरह छोड़ेगा। वो स्टार्टिंग से ही ऐसा करेगा कि यार ये चीज मेरे को ध्यान रखनी है, और ये हर सेकंड ध्यान रखना है मेरे को। आधे तुम्हारा क्या इशू आता है, इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है? चलो फिर भी तुम्हारा 50 प्लस तो है, ठीक है।
अच्छा है, मतलब 50 प्लस आप फर्स्ट टेस्ट में लेके आ रहे हो, फिर भी बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिव तो कम है। आदित्य क्या इशू हुआ था वो तो? अब वो है ही नहीं यहाँ पे, अचानक से आया था, बड़ा चला गया, देखो दोबारा आया। आदित्य हो यहाँ पे? हाँ सर। क्या इशू हुआ था एग्जाम में बताओ? मतलब वैसे स्कोर तुम्हारा ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में 50 प्लस है, बट बाकी दो सब्जेक्ट की कंपेरिजन तब तो कम है मैथ्स में, क्या इशू था बताओ? सर मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया तो सिर्फ आखिरी के 40 मिनट बचे थे तब मैथ्स चालू किया। केवल 40 मिनट? हाँ सर। तो 40 मिनट के हिसाब से 56 तुम्हारा स्कोर तो अच्छा है। 40 मिनट तुमने यदि ट्राई किया है तो अच्छा है यार, लेकिन यार एक चीज तुम समझो, मतलब केमिस्ट्री कितना टाइम दिया था? सर केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम लगा। कितना टाइम दिया था फिर भी? सर मतलब देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं देखा तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है और सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, सबसे बेस्ट स्टेप्स है, वो ये होते हैं कि आप स्टार्टिंग में केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर दो, फिर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप फिजिक्स और मैथ्स कर सकते हो, मैथ्स फिजिक्स कर सकते हो। जनरली जो हम लोग फॉलो करते थे, चाहे वो गुप्ता सर है या मैं है या वास सर है, सब लोग यही पैटर्न फॉलो करते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट टाइम रहता है वो 50 मिनट सॉल्व करके मान के चलो कि 50 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना ही है। फिजिक्स के लिए 1 आवर और मैथ्स के लिए 1 आवर 10 मिनट्स, ऐसा। अब यार ये तो तब का प्रोसीजर है जब 30 क्वेश्चंस आते थे, अभी तो 25 ही आते हैं, तो और ज्यादा टाइम मिल सकता है हर किसी क्वेश्चन के लिए। तो भाई कॉन्फिडेंस तो देखो आपको लेके आना पड़ेगा यार, मतलब उसका कोई तरीका नहीं है यार, समझ रहे हो ना? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसका। जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आता है, और वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और एग्जाम में करेक्ट आना चाहिए आपका। अभी डिस्कस करेंगे पेपर, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चंस कितने इजी थे। इसके अलावा एक डायरी मेंटेन करके रख सकते हो तीनों लोग, प्रथम नहीं है यहाँ पे, मतलब बाकी सारे लोग नहीं। उसमें हर टेस्ट के जो मिस्टेक्स हो रहे हैं कि टाइम ज्यादा लग गया था, या फिर नींद आ गया था, फॉर्मूला भूल गया था, ऐसे वो सारी चीजें नोट करके रखो, और नेक्स्ट टेस्ट में जाने से पहले इसको देखो। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, सपोज करो आपका नेक्स्ट टेस्ट है 2 to 5, और आपको 1 PM पे कोई बता देता है कि यार देखो तन्मय, देखो चेतन, देखो आदित्य, आप ये मिस्टेक्स करते हो, अभी तक आप ये मिस्टेक्स करते आए हो, तो अभी इन मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मत करना। टेस्ट के आधे घंटे पहले आपको कोई बता देता है सपोज करो, तो आपसे मिस्टेक्स होंगे क्या फिर टेस्ट में? नहीं सर। हाँ तो यार ये किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आधे घंटे पहले कोई कॉल करेगा आपको, तो खुद से डायरी मेंटेन करके रखो एक, समझे? हाँ सर। हाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, the midpoints of the side of the triangle are 5, 0, 5, 12 and 0, 12, then orthocenter of this triangle is। so this point है 5, 0, this point है 5, 12, sorry midpoint given है, this point given है 5, 0, this point given है 5, 12 and this point given है 0, 12। हाँ ठीक है। तो अभी फाइंड करना है इसका ऑर्थो सेंटर, ये मिड पॉइंट है, तो सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3। तो x1 plus x2 अपॉन 2 आ गया 0, x2 plus x3 अपॉन 2 आ गया 5, और x1 plus x3 अपॉन 2 कितना आ गया? 12। सो x1 plus x2 अपॉन 2 यानी कि 0, x1 plus x2 is equal to 0, ऐसे ही x1 plus x3 is equal to 10, ऐसे ही x2 plus x3 is equal to। सर अगर ये ट्रायंगल हम मतलब ऐसे एक्स एक्सिस और वाई पे करते हैं तो वो राइट एंगल बनता है, ओरिजिन उसका ऑर्थो सेंटर। बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बना सकते हो,
ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है 5,0, एक मिड पॉइंट है 0,12 और एक मिड पॉइंट है 5,12 यहाँ पे ऐसे। 12। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या बोल रहे हो आप, ये मिड पॉइंट्स है बेटा ये तो? मतलब अगर वो 5,12 से एक लाइन पास की तो वो राइट एंगल बनता है ना। नहीं, 5,12 से एक राइट एंगल क्यों, एक लाइन क्यों पास करोगे लेकिन? वो मतलब वो साइड का मिड पॉइंट है ना, तो मतलब अच्छा। अगर वो पॉइंट से एक अगर हम लाइन पास करेंगे तो समझो कि वो एक ट्रायंगल का एक साइड बन जाएगा ना, तो वो एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा, तो वो तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनेगा। ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, तो सही है, फिर ऑर्थो सेंटर आके 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertex are this then the area of the triangle is। काफी इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा हाँ। ये कौन लोग हैं? पूरा पाटिल, सुरीली माने। चलो ट्राई करते हैं। ये हो गया हाफ ऑफ a cos थीटा b sin थीटा 1, दिस इज माइनस a sin थीटा b cos थीटा 1, दिस इज माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा और 1, करेक्ट? ठीक है, इसको अपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो ये हो गया a cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b sin थीटा, फिर आएगा माइनस का b sin थीटा और ये आएगा यहाँ पे माइनस a cos थीटा और प्लस a cos थीटा, करेक्ट है ऐसा। और फिर आएगा प्लस का 1, ये हो गया ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वो बन जाएगा जस्ट ए बी। वो पहले वाले में बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है। ये आना चाहिए बी साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। डन, ठीक है। अभी देखो काफी कुछ हो रहा होगा यहाँ पे कैंसिल, जैसे ये बन गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और ये है माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ये है ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली 2ab हो गया, ये 2ab अपॉन 2 यानी कि ab ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। द पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन डिवाइड्स the join of the points this and this in the ratio k ratio 1, coordinates of the point b and c are this and this respectively, the area of the triangle this ऐसा। तो देखो ये पॉइंट है माइनस का 5,1, दिस पॉइंट है 3,5 और इसको पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है इन विच रेशियो? के रेशियो 1। तो एक एक कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट 3k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1, 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अभी दिस ट्रायंगल का एरिया है 2 यूनिट्स, हाफ मॉडुलस 2 यानी कि प्लस माइनस 4। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 3k माइनस 5k प्लस 1, x1 y1 1, यहाँ पे 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, फिर यहाँ पे है 1, ये है 1 5 1 और ये है 7 माइनस 2 और 1 ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया अभी 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 और ये हो गया है कितना 7 माइनस का 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये रिमूव करो 1 माइनस 7 यानी कि माइनस का 6 यानी कि प्लस 6, करेक्ट? और फिर प्लस का 1 टाइम माइनस 2 माइनस 12 यानी कि माइनस का 14 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ऐसा। ठीक है, एक बार यूज करते हैं प्लस साइन और एक बार आप यूज करोगे माइनस का साइन, तो 7 इसको कर दो मल्टीप्लाई 21 लास्ट में माइनस 37 आएगा। कहाँ पे 37 आएगा? वो माइनस 14 जहाँ आपने लिखा है। हाँ हाँ, वहां पे क्या आना चाहिए? माइनस 37 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बन गया 21k प्लस 35 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 हो गया एलसीएम और यहाँ पे आ रहा है कितना 30k प्लस का 6। ठीक है, ये हो गया अभी 51k प्लस 41। डन। हाँ 51k प्लस का 41 और एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, तो ये राइट साइड में आ जाएगा 41 और एक बार आप यूज करोगे माइनस का साइन, तो ये बनेगा 51k प्लस 41 अपॉन k प्लस 1, माइनस यूज करते हैं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 33, करेक्ट? 33। ठीक है, यहाँ पे करो आप यूजिंग ट्रांसपोजिशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये आ जाएगा 10k इज इक्वल टू 0 यानी कि k इज इक्वल टू 0।
k इज इक्वल टू 0 कैसे आ सकता है लेकिन क्या मिस्टेक है इसमें? इसमें क्या मिस्टेक हुआ है? सर वो -k-1 आएगा ना? कहाँ पर? नहीं वो कुछ नहीं। ये तो कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। दिस पॉइंट है माइनस का 5,1, दिस पॉइंट है 3,5 और आप इसको ज्वाइन कर दो द रेशियो k रेशियो 1। ओके, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए अभी 3k माइनस का 5/k + 1 कॉमा 5k plus का 1/k plus 1. Coordinates of B and C are given as this. If the area of the triangle ABC ठीक है is 2 units, then find out the value of k. Okay, तो 3k minus 5/k plus 1, x1 y1 1, 5k plus 1/k plus 1, x1 y1 1, ये पॉइंट है 1 5 1 और यहाँ पे आना चाहिए 7 minus 2 और 1 is equal to plus minus 4। 4 ऐसा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया अभी 3k माइनस का 5/k plus 1 ब्रैकेट 5 + 2 यानी कि 7 माइनस ऑफ 5k plus 1/k plus 1 और ये आ जाएगा भी 1 - 7 यानी -6, तो ये हो जाएगा +6। करेक्ट है? हाँ ठीक है, और फिर आना चाहिए 1 टाइम -2 - 35 यानी -37 इज इक्वल टू ±4। 4। ये आ गया अभी 21k माइनस का 35 प्लस का, हाँ यार ये मिस्टेक हो रहा था ना वहां पे, ये हम लोगों ने +5 लिख दिया एक्चुअली गलती से। ठीक है, तो ये -5 है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं बहुत केयरफुली सॉल्व करना होता है। आप थोड़ा सा भी वो नहीं हो सकते इसमें, थोड़ा भी लूज नहीं हो सकते। तो 30k प्लस का 6/k + 1। ठीक है, और ये हो गया। अभी एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, प्लस यूज करते हो तो 41 है और माइनस यूज करते हो तो ये बन जाएगा आपका 33। ये बन गया अभी 51k - 35 + 6 यानी कि -29/k + 1 इज इक्वल टू 41 और 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 41 आप यूज करते हो तो 10k और 41 + 29 यानी कि 70। लेट से यूज करते हैं 33 तो 51k माइनस का 33k यानी कि 18k और ये बन गया आपका 33 + 29 यानी कि 62 ऐसा। तो k इज इक्वल टू आइदर 7 और k इज इक्वल टू है 62/18 यानी कि 31/9 ऐसा। बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ABC गिवन है, आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन as a varies the locus of its centroid is। काफी इजी क्वेश्चन है। h is equal to x1 + x2 + x3/3 यानी h हो गया है ये cos अल्फा + sin अल्फा + का 1 को यूजिंग ट्रांसपोजिशन में लेके आ रहा हूँ राइट साइड, तो ये बन गया 3h - का 1। ठीक है, k होगा sin अल्फा - cos अल्फा + 2/3, ये है k यानी कि 3k - 2। अभी आपको एलिमिनेट करना है cos अल्फा और sin अल्फा, क्या करना चाहिए बोलो? होल स्क्वायर और एडिशन दोनों का। हाँ, स्क्वायर करके दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये बन गया, एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर अल्फा यानी कि 2 और ऑन द राइट साइड बाकी 2 ही वाले टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल,
तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 3h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसा फाइनली h के प्लेस पे आप रखोगे x और k के प्लेस पे रखोगे y, इजीली ऑप्शन कर लोगे मैच। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आता है। द इक्वेशन ऑफ a straight line which passes through the point -3, 5 such that portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 5:3 reckoning from the x-axis। ठीक है, तो ये जो गिवन है कितना गिवन है 5:3। हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट का लोकस करना है फाइंड आउट। लेट्स से ये पॉइंट है h, k, सॉरी इसकी इक्वेशन फाइंड करनी लाइन। सर वो आपका बोर्ड नहीं दिख रहा, वो स्क्रीन टेस्ट नहीं दिख पेपर रही। इसके नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, okay। अभी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा हाँ सर। तो ये पॉइंट गिवन है -3,5 और ये रेशो गिवन है 5:3 रेकॉर्डिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साइड से ही लग रहा है। आप इस पॉइंट को पुट कर दो p, 0, इस पॉइंट को पुट कर दो 0, q, p और q इजीली कर लो फाइंड आउट। ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने क्लास में ना। तो -3 इज इक्वल टू 3 into p प्लस 5 into 0 on 3 प्लस 5। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया -8। समझ गए? हाँ सर। यानी ये आगे एक्स इंटरसेप्ट, वो तो फिर डायग्राम उधर बन जाएगा सेकंड पार्ट में, कोई इशू नहीं है ना। y कोऑर्डिनेट देखते हैं। y कोऑर्डिनेट है 5, 3 into 0 प्लस 5 into q अपॉन 3 प्लस 5 यानी कि 8। q इज इक्वल टू कितना आ गया है बोलो 8। तो फाइनली इनका इक्वेशन है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन एक ही पॉसिबल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 56 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स PQRS ऑफ स्क्वायर inscribed in a triangle ABC with vertex ऐसा वैसा वैसा। तो यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है 0,0, एक वर्टेक्स गिवन है 3,0। मिड पॉइंट तो खैर आपका आएगा 1.5 पर, बट यहाँ पे गिवन है 2 यानी कि 2,1। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि 0,0, 3,0 ये सब इजी पॉइंट्स हैं इसलिए। तो यहाँ पे है पॉइंट 2,1। ठीक है, दिस पॉइंट है ए, दिस पॉइंट है बी, दिस पॉइंट है सी। इसके अंदर बनाया है आपने एक स्क्वायर और फिर फाइंड करना है स्क्वायर के जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब। ऐसा करेक्ट? हाँ सर। ओके हाँ सर। करो एक्सप्लेन करो, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? तो वो ऐसा कर सकते हैं कि CB का इक्वेशन फाइंड करके जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा वो एक वर्टेक्स बन जाएगा। हाँ मतलब वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की इक्वेशन फाइंड कर लो, एक वर्टेक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। AB की इक्वेशन 2 वर्टेक्स उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब 2 वर्टेक्स का तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट आना चाहिए 0। तो ऑप्शन A B C D सारे आंसर आ सकते हैं AB की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बाकी BC की इक्वेशन और AC की इक्वेशन निकाल के 2 वर्टेक्स उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ तरीका सोचो प्रॉपर सॉल्व भी करने का। देखो बेटा ये कर सकते हो, लेट से ये लेंथ है A, तो ये सारे लेंथ B कितने हो गए बोलो? हाँ ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं दिस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ D। ये पॉइंट कितना आ गया दिस पॉइंट B, 0। हाँ। और ये पॉइंट कितना आ जाएगा ये पॉइंट B, B, A। ये पॉइंट कितना आ जाएगा A प्लस B, बस ये दोनों पॉइंट्स जो है ये AC को और BC को रिस्पेक्टिवली कर रहे होंगे सेटिस्फाई। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन कंप्लीट। AC का इक्वेशन क्या आ रहा है? AC का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1/2, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2 यानी a इज इक्वल टू b अपॉन 2 यानी कि b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक लिखते हैं BC का इक्वेशन। तो BC का इक्वेशन है दिस y माइनस का y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट, और स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1। और इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये a प्लस b, a। तो a इज इक्वल टू माइनस इधर लेके आ जाते हैं और इसको रखा a प्लस b माइनस का 3 ऐसा। तो ये बन गया अभी 2a प्लस का b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू पुट कर दो यहाँ पे 2a 4a, a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और b इज इक्वल टू इसका डबल यानी कि 3 अपॉन
2 है ना। तो पॉइंट एक तो ये आ गया आपका b, 0, b का मतलब हो जाएगा 3/2, 0। एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं सॉरी, डी भी पॉसिबल है। और एक पॉइंट ये भी है, ये पॉइंट बनेगा आपका a प्लस बी, 0। तो a प्लस बी कितना आ रहा है, दोनों का एडिशन 3/4 प्लस 3/2 कॉमा एलसीएम 2 3 प्लस 6 यानी कि 9/4। 9/4 ऑप्शन आना चाहिए डी। हाँ, ऑप्शन आना चाहिए डी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस passing through 2,3 and forming a triangle with coordinate axis whose area is 12 square units। मतलब लाइंस हैं वो कहां से पास कर रहे हैं, पॉइंट 2,3 से, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एरिया बन रहा है उनका 12। देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पॉसिबल हैं, जैसे ये बन गया, ऐसे कुछ बन गया, इधर से भी बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है वो सोचना है। तो कर लेते हैं, इसका इक्वेशन बता दो बस आप मेरे को। y इज इक्वल टू, मतलब स्लोप गिवन है तो आप यूज करते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और पॉइंट गिवन है तो हम लोग यूज करते हैं दिस y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 x1। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया है 2 माइनस का 3/m। m दिस पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट है 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया है 3 माइनस 2m। 2m अभी जो इसका एरिया आ रहा होगा वो आ रहा होगा हाफ। मॉड लगाना मत भूलना, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव आल्सो। तो 2 माइनस का 3/m इंटू 3 माइनस का 2m, मॉड लगा दिया इसके ऊपर, राइट साइड में है 12, तो कितना आएगा प्लस माइनस, अरे बोलो 24। समझ गए? फिर वापस एक बार बताओ। हाफ और मॉड इज इक्वल टू 12। हाफ को हटा रहा हूँ, मॉड को हटा रहा हूँ, तो कितना लिखोगे राइट साइड में? हाँ सर। ऐसा। प्लस में ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो ये बन गया है अभी, यहाँ पे है m, ये है 2m माइनस का 3, और ये है 3 माइनस 2m। तो 3 माइनस 2m से माइनस कॉमन, यानी कि 2m माइनस 3। तो बेसिकली बन गया 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक माइनस एक्स्ट्रा है, उस माइनस को राइट साइड एडजस्ट किया, तो वो भी दोबारा से बन गया प्लस माइनस। ऐसा। इसमें कोई डाउट? नाइस सर चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। y इज इक्वल टू 0, m डिवाइड 2 लेफ्ट साइड, तो 2 माइनस का 3/m, x 0, 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, तो ये तो अपन ही करना पड़ेगा। तो ये बन गया 4m स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12m इज इक्वल टू 24m यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड। तो ये बन गया 4m स्क्वायर माइनस का 36m प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, और एक बार आप यूज करोगे माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा आपका 4m स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12m इज इक्वल टू माइनस का 24m। इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये बनेगा 4m स्क्वायर प्लस का 12m प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। लेट से दोनों के d आ गए पॉजिटिव, तो टोटल आपके 4 रूट्स हो जाएंगे। किसी का d आ गया 0, तो वहां से केवल एक ही रूट्स मिलेगा, और सपोज करो किसी का d आ रहा है नेगेटिव, वहां से कोई रूट नहीं मिलेगा। तो इसका d तो लग रहा है देखने पे कि क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 16 इंटू 9, 69 जा 144। इसका d चेक कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ही है, 2m प्लस 3, तो 2 वैल्यूज m के यहां से, एक वैल्यू m का यहां से, टोटल कितने वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल है? ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। इफ ओरिजिन एंड 3,2 आर कंटेन्ड इन द सेम एंगल यानी एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा, या फिर सेम सेगमेंट of the line 2x plus y minus a is equal to 0, x minus 3y plus a is equal to 0, then a must lie in the interval. Okay, अभी देखो सॉरी, ओरिजिन एंड 3,2। तो याद है क्वेश्चन हम लोग करते थे एंगल बाइसेक्टर्स के अंदर की, फाइंड आउट द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द रीजन जिसमें ये पॉइंट अवेलेबल है। तो आप उसको पॉइंट को पुट कर देते हो, दोनों का मल्टीप्लाई चेक करते हो। ओके, तो अभी हाँ नहीं, लेकिन रुको यार, 2x plus y minus a is equal to 0, ये है x minus 3y plus a is equal to 0, then a must lie in the interval or 3,2 in the same angle contained
इन द सेम एंगल ऑफ द लाइंस। तो यार इसमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को, चेक करना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट्स किस साइड में आ रहा है। कर लेते हैं। फर्स्ट केस आप लेके चलो, यहाँ पे लेट से ए की वैल्यू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, 2x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a जो कि पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a बाई 2, ये भी पॉजिटिव है, यानी ऐसा, ठीक है। सेकंड लाइन है दिस x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू माइनस a यानी कि दिस साइड, और x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू आएगा कितना, a अपॉन 3। यानी ओरिजिन है दिस साइड। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन इन दोनों लाइंस के बिलो है, यस और नो? यानी कोफिशिएंट ऑफ y को बनाते हो पॉजिटिव तो दोनों में 0,0 को पुट करने पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, डन। ऐसे ही 3,2 को पुट करने पर भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ y को हम लोग बना रहे हैं पहले पॉजिटिव, तो ये बन गया ऐसा। इसमें कोई डाउट? ओके, इसमें पॉइंट पुट करोगे आप 3,2 तो ये बन गया अभी 6 प्लस 2 माइनस ए लेस देन 0 एंड साथ में माइनस 3 प्लस 6 माइनस ए दिस ऑल्सो लेस देन 0। तो यहां से आ गया अभी a ग्रेटर देन 8 और ये आ गया a ग्रेटर देन, साथ में a ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन a बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी, तो वो तो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में। बाकी सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस के अकॉर्डिंग ए आप यूज करो क्या, नेगेटिव। अभी मैं फर्स्ट लाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। तो ए नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू a, बट a है नेगेटिव, ऐसा, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू a बाई 2, ये वैल्यू भी नेगेटिव। यहाँ पे चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव a, बेटा समझ रहे हो ना। तो नेगेटिव ए एक्चुअली पॉजिटिव हो गया, ओके। और x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन y इज इक्वल टू a बाई 3। तो कहने का मतलब ये कि दोनों लाइंस के ऊपर है, यानी दोनों में पुट करते हो तो अभी साइन आना चाहिए क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऐसा। तो कोफिशिएंट ऑफ y पहले बना लेना पॉजिटिव, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3,2 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये बन गया आपका 6 प्लस 2 माइनस ए, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, हाँ। सेकंड के अंदर कोफिशिएंट ऑफ y भी बना रहे हैं पॉजिटिव, तो माइनस का 3, मतलब बेसिकली ये बन गया ना, ये माइनस x, ये ऊपर ये वाला लाइन बन गया ऐसे। इसमें पुट करो 3,2 तो ये बन गया माइनस 3 प्लस का 6 माइनस ए, दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया a लेस देन 8 और यहां से आ गया है a लेस देन 3, साथ में a नेगेटिव भी, तो क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, सॉरी 3 नहीं, क्या 0, क्योंकि ये नेगेटिव भी है ना इसलिए, सो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू लाइन, यार ये भी तुम लोगों ने सही नहीं किया है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। 2,5 का आपको डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द लाइन दिस, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। इस लाइन का स्लोप है कितना, माइनस 3, तो इसका स्लोप भी कितना होना चाहिए, -3। इसका इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x माइनस x कोऑर्डिनेट और स्लोप -3। तो ये बन गया अभी y इज इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस 11। ये पॉइंट करोगे फाइंड आउट दोनों को सॉल्व करके, ऐसा। तो ये लाइन है एक्चुअली दिस 3x प्लस का y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0, कर देते हैं माइनस माइनस और प्लस, 3x कैंसिल और ये बन गया माइनस का 5y और प्लस 19 इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। फिर फाइंड करोगे x कोऑर्डिनेट और फिर दोनों के बीच में करोगे डिस्टेंस फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60। 3 vertex of triangle ABC are this equation of angle bisector of angle A। आदित्य एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 60।
ये इक्वेशन फाइंड करना है। तन्वी तुम एक्सप्लेन करो। वो एक जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो थर्ड साइड को पैरेलल होगा, तो उसका स्लोप करके वो परपेंडिकुलर स्लोप से हमको वो एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। फिर ए के कोऑर्डिनेट्स यूज करके क्या इक्वेशन बोल मिल रहे हो जाएगी। आप? किसके पैरेलल होगा? सॉरी सर, सर वो पहले तो एसी और ए बी के इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल रहे हो रैंडम। तुम लोग मतलब भूल जाते हो, इसका मतलब जो तुम्हें क्लास में पढ़ाते हैं। ये तो सेकंड बार रिवीजन चल रहा है, तब भी तुम लोग भूल गए। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। ये डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये रेशियो वही आने वाला है। ये पॉइंट फाइंड करोगे, 2 पॉइंट से इक्वेशन पता करोगे। नहीं है समझ में? तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया? ये -9, -8 है। ये आ गया अभी 64 प्लस 19 का स्क्वायर 361। तो ये हो गया अभी 425। 425 यानी कि √425। एसी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 16 यानी कि 256 और 13 यानी कि 169। ये भी 425। यानी ये मिड पॉइंट ही हो गया एक्चुअली। समझ गए? हाँ सर। आंसर आ गया आपको, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। लाइन दिस एंड दिस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो सबका करेक्ट है, करो एक्सप्लेन करो। Line this and this always passes through a fixed point for the values of p and q, then find out the fixed point। तो बताया था आपको लास्ट डे पर ही, एग्जाम से पहले वाले दिन पर। लाइन को आप एक्सप्रेस करोगे इन द फॉर्म ऑफ L1 plus lambda L2 is equal to 0। x को पहले p सेपरेट कर लेते हैं, फिर q सेपरेट कर लेते हैं। p कितना आ रहा है? x plus y minus 1 और q कितना आ रहा है वो देख लो। तो q है 2qx माइनस का 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर p डिवाइड, ये बन गया L1 plus lambda L2 is equal to 0। L1 is equal to 0 और L2 is equal to 0 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली है ये लाइन। आंसर आ गया। 62 देखते हैं। Given the family of lines this and this, the line of the family situated at the greatest distance from the point P2, 3। ये भी एक्सप्लेन किया था आपको, क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से काफी सारे लाइंस पास हो रहे हैं। आपको चाहिए वो लाइन जो इस पॉइंट से है मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो एंगल क्या बनना चाहिए बोलो? तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड करना है आपको। तो कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है दिस 3x plus 4y plus 6 is equal to 0। सेकंड को भी मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो ये बन गया 3x plus 3y plus का 6 ही रहेगा। 6 is equal to 0 कर दो माइनस, तो y is equal to 0। एक मिनट, तो ये पॉइंट आ गया y is equal to 0। y is equal to 0 करो यहाँ पे पुट, तो x is equal to कितना आ जाएगा? -2। तो ये पॉइंट आ गया अभी -2, 0। ठीक है, इसका स्लोप कितना आ रहा है? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना आ गया? -4 अपॉन। फाइनल आंसर है ये y -0 x - x कोऑर्डिनेट, क्योंकि बेटा लाइन तो इसी पॉइंट से पास होगा। और स्लोप कितना है इसका? -4 अपॉन। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। लाइंस दिस आर कंकरेंट। ये बताया था यार, ये भी बताया था है ना कि लाइंस कंकरेंट है, तो डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए? बेटा बहुत सिंसियर रहना पड़ता है एग्जाम के टाइम पे, और पेशेंस रखना पड़ता है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता है, तब जाके एग्जाम में कुछ होता है। sin स्क्वायर c और sin c और 1। डिटरमिनेंट कितना करोगे? 0। हाँ बस ये हो गया, समझ क्या कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो sin स्क्वायर ए ओपनिंग अबाउट फर्स्ट रो,
तो ये बन गया साइन बी माइनस साइन सी। वैसे तो इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ठीक है अभी ऐसे ही कर लेते हैं। माइनस का साइन ए, ये कितना बन गया बोलो, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर सी। हाँ, और फिर प्लस का 1 साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर बी बी सी साइन माइनस सी साइन स्क्वायर सी बी। साइन बी, ऐसा। अभी देखो यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो लेते हैं, कॉमन तो आ ही रहा है वैसे, है ना। देखो यहाँ पे साइन बी साइन सी कॉमन, रिमेनिंग साइन बी माइनस साइन सी, तो हर जगह पे साइन बी माइनस साइन सी ये आ गया है कॉमन। रिमेनिंग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, साइन बी इज इक्वल टू है 0, ठीक है। ओके, ये है। अब क्या करें यहाँ पर, ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर, इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल नो सच ट्रायंगल एग्जिस्ट। वैसे दिख तो रहा है यार, है ना, दिस इनटू दिस है 0, तो इधर दिस 0 पॉसिबल है, यानी कि साइन बी इज इक्वल टू, यानी बी इज इक्वल टू सी। बट पॉइंट ये है कि क्या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी पॉसिबल है क्या, तो सोच लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब सारे साइन सेम ही हो जाएंगे, और सारे साइन सेम हो गए तो ये साइन स्क्वायर ए है, बी और सी की जगह पे भी आप ए ही रख दो, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, ये भी बन गया साइन स्क्वायर ए, और ये भी बन गया साइन स्क्वायर ए। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सब कुछ हो गया कैंसिल, यानी कि 0। हो तो सकता है इसका मतलब, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है ऐसा। देखो कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये है अभी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी, साइन ए कॉमन, रिमेनिंग साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी कॉमन, रिमेनिंग साइन ए माइनस साइन बी। तो फाइनली ये आ गया है ऐसे, साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस, तो 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 0, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए 0, सब 0 है ये कंफर्म नहीं बोल सकते। इसका मतलब कोई तो 2 एंगल रहे होंगे सेम, या तो b इज इक्वल टू सी रहा होगा, या फिर a इज इक्वल टू सी रहा होगा, या फिर a इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम आप ये बता सकते हो कि यार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ये क्लास में किया था हम लोगों ने। तन्मय ये रॉन्ग किया यार आपने, वैसे थोड़ी होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया बेटा, ये तो सही करो कैलकुलेशन को। तुम बताओ ना कैलकुलेशन गड़बड़, तो यही है ना आपका माइंड फोकस करो एग्जाम टाइम पे, नहीं 4,-2 को पुट करते हो और 2,-4 को पुट करते हो, तो दोनों पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि दोनों लाइन के सेम साइड में ही है। तो लाइन है, सपोज करो ऐसा, तो कुछ ये लाइन है 2x माइनस का y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट है a, यहाँ पे पॉइंट है b, पॉइंट p इसके ऊपर मूव कर रहा है। आपको चाहिए pa माइनस p मैक्सिमम, क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, कई बार बताया था, p यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन रहा होता pa प्लस p मिनिमम, तो फिर एक का मिरर इमेज फाइंड करते, b से ज्वाइन करते, और फिर इसको इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट आता। समझ गए? 65. A triangle is formed by the lines this and this and this if point P alpha comma 0 and Q 0 comma beta always lie or inside the triangle ABC, then ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अल्फा कॉमा 0 भी ट्रायंगल के अंदर है, 0 कॉमा बीटा भी ट्रायंगल के अंदर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स भी हैं। बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप एग्जैक्ट डायग्राम बिल्कुल मत बनाओ, आप नॉर्मल तरीके से ही इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये है 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है 3x प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाले हैं क्या आप?
तुम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं क्या करूं? तन्मय, आदित्य, ये क्वेश्चन क्यों छोड़ा आप लोगों ने? ये तो क्लास में करवाया था ना, 3 या 4 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने क्लास में से। मतलब टाइम कम बचा था तो मतलब वो लिमिट वगैरह देखा था। क्वेश्चन करवाया था क्लास में। इन दोनों को सॉल्व करोगे ये पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये पॉइंट। सही बात है। इस पॉइंट को पुट करोगे, जो साइन आ रहा है वही साइन इन दोनों को पुट करने पर भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों अंदर है इसलिए। इस पॉइंट को पुट करोगे अब इस लाइन के अंदर, सपोज करो नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों को पुट करने पर भी नेगेटिव आना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द लाइन दिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ विच वन हैविंग इक्वेशन दिस। तो एक लाइन का इक्वेशन गिवन है ये, एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन गिवन है आपको ये, और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। ये भी क्लास में बताया था, नहीं बताया था क्या? हाँ सर। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लो, उसका इमेज फाइंड कर लो, वो इधर लाई करेगा। वरना ऐसे भी कर सकते हो, ये स्लोप है 1/7, ये स्लोप है माइनस का 1/3, और ये स्लोप क्या कंसीडर कर लो, दोनों में tan थीटा अप्लाई कर दो। एक स्लोप आपको डेफिनेटली मिलेगा 1/7, उसको यूज मत करना, जो सेकंड मिलेगा उसको यूज करना, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रिफ्लेक्टेड। या तुम लोग पता है इतना सब कुछ बताने के बाद भी खराब करके आते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे किस चीज, मतलब क्या कर रहे हैं ऐसा, और क्यों खराब करके आ रहे हैं सब कुछ बताने के बाद भी। ये देखो ये कितने लोगों ने किया है, ये तो चलो सब नहीं करते हैं, ठीक है। Question number 67. A ray of light passing through the point this is reflected at a point B on the x-axis, then passes through the point 5,3. Then the equation of AB is. ये भी काफी इजी सा ही क्वेश्चन है। ऐसे x-axis पे हुआ रिफ्लेक्ट और फिर चला गया वापस। स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है आपको 1,2, ये पॉइंट है 5,3, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, तो ये बताया था 5,3 है, इसका इमेज निकाल दो, कितना आ जाएगा? 5, -3। ये एक लाइन लगेगी आपको, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये कितने लोगों ने किया था? 67। 68 करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, ये तो बताया था यार, रोम्बस तो बेसिकली पैरेललोग्राम ही तो होता है ना, तो उसका y = mx + c के फॉर्म में लिखते हो, और एरिया क्या होता है? c1 - c2 d1 - d2 अपॉन m1 - m2। बस वहां पे जो लाइन है उसको आप लिखोगे y = mx + c के फॉर्म में, एग्जैक्टली। तो देखो एक तो ये है ax + by + c = 0, एक ये हो जाएगा ax + by - c = 0, ये दोनों तो पैरेलल दिख ही रहा है। एक आप ये यूज कर लो ax - by + c = 0, और एक ये यूज कर लो ax - by - c = 0। इसको लिख देते हैं y = mx + c, तो by -ax - c, यानी कि y = माइनस का a/bx माइनस का c/b। ये है y = -a/bx प्लस का c/b। ये है y = a/b + c/, और यहाँ पे x है। ये है y = a/bx माइनस का c/, हाँ एग्जैक्टली। तो c1 - c2 d1 - d2 अपन m1 - m2, c1 - c2 2c/b, d1 - d2 again 2c/b upon m1 - m2 a/b plus a/b, करेक्ट? ओके, तो ये हो गया अभी 4c² अपॉन v², और ये हो गया ऊपर चला गया b और नीचे आ गया 2a, ऐसा। तो ये बन गया 2c² अपॉन
ए भी आएगा ना सर? एक सेकंड कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा, सही। 2c² अपॉन ए भी। 2c² अपॉन ए बी, ऑप्शन बी, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ये भी बताया था यार, ये भी बताया था, सब तो बताया ही था। मतलब क्या करूं, मैं मर जाऊं, वो वाली बात हो गई तो नहीं। कैसे बोलता है वो कि तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी ऐसे है ना, तो वही पॉइंट है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, सब तो बताया था यार। इसका एरिया कितना आ गया? हाफ बेस इनटू हाइट, इनटू कितना कर दो, ये आंसर आ गया आपका। ये देखो, ये कितने लोगों ने किया है, ये केवल प्रथम ने किया है बस। 2 और 2 कैंसिल, आंसर 12, 1 लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। The point 4, 1 undergoes the following 3 transformation successively. स्टार्टिंग में पॉइंट है 4, 1, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y is equal to x, अच्छी बात है। तो जब y is equal to x के बाद आप रिफ्लेक्ट कर दोगे तो ये पॉइंट बनेगा 1, सही बात है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस टू यूनिट along the positive direction of x axis, ये पॉइंट कितना आ गया? 3, 4. Now rotation through an angle pi by 4 about the origin in the counterclockwise direction. तो अब इसको जो है कितना डिग्री रोटेट किया आपने? 45 डिग्री ऐसा। तो ये पॉइंट इधर कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन पूछा है, ओके। अभी क्या करें? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 5, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए बोलो? लेट्स से स्टार्टिंग एंगल था थीटा, और ये एंगल तो पता ही है कितना एंगल है? 45। तो x कंपोनेंट कितना हो गया? 5 cos 45 प्लस थीटा, और y कंपोनेंट कितना हो गया? 5 sin 45 प्लस थीटा, जिसमें cos थीटा और sin थीटा पता है हम लोग को भाई, है ना, पता है। cos थीटा कितना है? 3/4। 3/5। हाँ, और sin थीटा 4/5। करेक्ट है। तो ये बन गया अभी cos ऑफ a प्लस बी, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। ये बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया, -1/√2 और 7/√2। हाँ, तो ये हो गया 3/5√2 माइनस 4/5√2, यानी कि माइनस का 1/5√2, 5 कैंसिल, यानी कि माइनस का 1/√2, 3/√2 प्लस यानी 7/√2, ये आंसर है। क्वेश्चन खत्म, इतना ही था बस। क्वेश्चन नंबर 71, the line this meets the y-axis at point A and x-axis at point B. Okay. तो x is equal to 0, y is equal to 12 और y is equal to 0, x is equal to 8। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। The perpendicular bisector of AB meets the line, the perpendicular bisector of AB meets the line through this parallel to x। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक तरीके से यहाँ पे आपने बनाया क्या? इसका परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये पॉइंट है 8,0, हाँ ठीक है, और ये पॉइंट है 0,12। मिड पॉइंट कितना आ गया इसका? 4,6। इसका स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का 12/8, यानी माइनस 3/2। तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना आ गया? 2/3। तो इसका इक्वेशन आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
बाइसेक्टर का दिस करेक्ट है? ओके हाँ अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है which is parallel to x axis and passing through 0, -1 x coordinate 0 y coordinate -1 तो इसको ये जो लाइन है ना इसका लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा होगा y is equal to -1 क्योंकि ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को मीट कर रहा है एट पॉइंट C तो बहुत इजी सी बात है y is equal to कितना पुट कर दो यहाँ पे -1 तो ये हो गया -7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का 21/2 प्लस का 4 ये वैल्यू है x तो x कितना आ गया माइनस का 13 ये बन गया आपका एक ट्राइंगल ऐसा और फिर फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था तो हाफ ऑफ 0 12 1 8 0 1 माइनस का 13/2 -1 और 1 ऐसा पेशेंस वाला क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था इसको ओपनिंग अबाउट फर्स्ट रो करना जीरो ब्रैकेट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है -12 ब्रैकेट और फिर प्लस का 1 ब्रैकेट -12 में क्या आने वाला है 8 + 13/2 प्लस 13/2 हाँ यानी कि 29 29/2 बिल्कुल और +1 वाले में आएगा माइनस का 8 -8 तो ये हो गया भी ठीक है 29 × 6 174 नेगेटिव है और उसमें 8 ऐड कर दोगे तो 182/2 यानी कि 91 आंसर आना चाहिए इजी ही क्वेश्चन था टफ तो नहीं था बिल्कुल नेक्स्ट 72 करते हैं ये क्लास नोट का क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्लास नोट का क्वेश्चन है और देखो बेटा तन्मय आप ये भी गलत करते हो ना मतलब तुम सच में पागल हो देखो तुम्हें क्वेश्चन है सेम ये ना देखो ये जल्दी जल्दी में लिखा 6/2 और वहां पे डाल दिया 6 इसमें कोई क्या करे बताओ तुम 6/2 और 6 लिख के आ जाते हो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यार इसका मतलब किस पेज पे क्वेश्चन है क्योंकि क्लास में क्या है हम लोगों ने क्वेश्चन सेम उसमें कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल एक वही क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम में भी था ये इधर ही कहीं पे होगा पक्का ये रहा आंसर 3 73 ये भी क्लास नोट का क्वेश्चन है हाँ सर 74 area bounded by the angle bisectors of the lines and the line अब बेटा ये भी लाइन की इक्वेशन है एक्चुअली इसके अंदर दो लाइन है सोचना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना है इजी सा ही है फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये ऐसे बन जाता है देखा a² - b² a + b और a - b इज इक्वल टू 0 सो बेसिकली यहाँ पे 3 लाइंस बन गए अभी x + y - 1 is equal to 0 x - y + 1 is equal to 0 x + y - 3 is equal to 0 ये कर लो तीनों पॉइंट्स फाइंड आउट क्वेश्चन सॉल्व लास्ट क्वेश्चन 75 स्ट्रेट लाइन L with negative slope passes through the point 8, 2 ये भी क्वेश्चन क्लास में किया था हम लोगों ने डिस्कशन के टाइम पे नेगेटिव स्लोप है 8, 2 ऐसा cuts the positive coordinates axis at P and Q then find the absolute minimum value of OP plus OQ where O is origin तो ये क्लास नोट्स का ही नोट्स का नहीं है मतलब ये लेकिन शीट डिस्कशन के टाइम पे किया था हम लोगों ने y - y1 is equal to slope times x - x1 डिफरेंशिएशन किया था वहां पे ना पॉइंट P के लिए y कोऑर्डिनेट पुट करोगे 0 x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 8 - 2/m
पॉइंट P x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आ गया है 2 माइनस 8m OP प्लस OQ ये आ गया अभी 10 माइनस 2 अपॉन m माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूं दिस 10 माइनस कॉमन 2 अपॉन m प्लस 8m। वहां पे आपको एक कंसेप्ट बताया था कि नंबर पॉजिटिव है, एक्चुअली नेगेटिव है ये m ऐसा, am नेगेटिव greater है ना, than 0. हाँ बिल्कुल। तो नेगेटिव अप्लाई करने पे जो नेगेटिव m था वो पॉजिटिव बन गया। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1/2, मल्टीप्लिकेशन है 16 यानी कि -2 अपॉन m माइनस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना आ रहा है? 18. 8। तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? हाँ, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू आ गया है 18 यानी कि 80। ये भी क्लास में डिस्कशन के टाइम पे आपको बताया था। तो पेपर डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। आप लोगों का एक पेपर और रखेंगे मैथमेटिक्स का दिस संडे को। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं पूछ डालो, डिस्कस कर लो, स्ट्रिंगेज पूरी की पूरी सॉल्व कर डालो। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर पढ़ाया है, इस संडे को फिर से टेस्ट होगा आपका। मैथमेटिक्स का तो डेफिनेटली होगा, बाकी का सब सर से पूछ के मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। मैथ्स का तो डेफिनेटली होगा दिस संडे। ओके, कर लो अच्छे से प्रैक्टिस। इस संडे में आपके हाँ 2-3 सर। लेक्चर्स में स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा कंप्लीट। और थोड़ा सा अच्छे से करो यार, है ना, थोड़ा अच्छे से करो। और आदित्य यार, थोड़ा ऐसा मत करो कि मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। स्कोरिंग था, मैं बता रहा हूँ, तुम इसमें फुल मार देते आराम से। नहीं करते थे क्या हो तो? हाँ सर। 1 घंटे दिया होता तो आराम से फुल कर देते इसमें तो वही पॉइंट है। ठीक सर है, मतलब चलो वो फिर। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आते थे तो उसको ज्यादा टाइम गया, तो नहीं मैथ्स तो के लिए बाद आते में थे टाइम। तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए ना। हाँ सर। वही पॉइंट, आते थे तो जल्दी हो जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि इमोशनल हो गए बस आप करे जा रहे हो, सब्जेक्ट को करे जा रहे हो। ये भी इजी था, मतलब जिस हिसाब से तो मार्क्स लेके आओ 40 मिनट के अंदर भी, तो ये भी इजी था ऐसा। हाँ सर। ठीक है। चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट संडे करते हैं। नेक्स्ट संडे प्रॉपर स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे, 2 लोग भी आ जाएंगे, अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, हाँ सर। करो थोड़ा अच्छे से करो यार, है ना, मतलब पढ़ डालो, बहुत अच्छे से कर डालो सारी मेहनत, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी यार आपको, तभी स्कोर आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इम्प्रूव करनी है। हाँ सर। हाँ, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं। कोई डाउट है तो अलग से बता देना, आराम से अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके।